साधु ते होए न कारज हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, साधु से आपका काम बिगड़ेगा नहीं, अगर बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हमारे आपके संपर्क में, जानकारी में एक कोई संत होना चाहिए जिससे आत्मीयता हो, लगाव हो। वैसे आज के ज़माने में तो लोग वकील को अपना कोई काम करना है तो वकील से पूछते हैं, सलाहकार बनाते हैं, डॉक्टर को अपना सलाहकार बनाएंगे। पुराने समय में कुछ भी करना होता था, काहे गोठिया था जी, तो मतलब फिर से फुर्सत नहीं मिली। पुराने समय में आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि महाराज दशरथ जब प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक देने का उनके मन में विचार आया। विचार कैसे आया? एक दिन उन्होंने देखा कि शीशे में हमारा बाल पक गया है, सर का बाल हो या दाढ़ी का बाल हो, पक गया है। तो उनके मन में विचार आया कि अब थोड़े दिन भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। तो जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने उत्तराधिकारी को चुन करके फिर वो सन्यास लें, घर छोड़ें। हम लोग कई माता लोगों को देखता हूँ, उनकी बाल पक गए, आँख में चश्मा लग गया, लेकिन कमर में इतना मोटा चाबी का छल्ला लटका रहता है। कैसे जीवन सुखी होगा? जब उन्होंने देखा कि हमारा बाल पक गया है तो कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनसे याचना किया, उनको अपना मंतव्य बताया कि भगवान हमारी इच्छा है कि हमने जीवन में बहुत राजकाज किया, अब थोड़े दिन भगवान का भजन करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, जप करें, तप करें। और अंतः में प्रेरणा हो रही है कि महाराज राम को, पुत्र राम को राजा बना करके और हम फिर आपके सानिध्य में रहें, आपके श्री चरण में सेवा करें। गुरु वशिष्ठ ने उनको अनुमति दिया। उन्होंने दिन देखा, समय देखा, सब कुछ अनुकूल था और घोषणा की गई कि कल युवराज राम को महाराजा बनाया जाएगा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में सुख हो, दुख हो, कोई एक व्यक्ति हो जो हमारे सुख में, दुख में सम्मिलित हो सके, हमारी अच्छी स्थिति हो तो उसको अच्छा लगे, हम परेशान हैं तो उसका समाधान बताए। जितने भी राजाओं का शासन आज अमर है, उनके पीछे कोई न कोई संत, कोई न कोई ज्ञानी महात्मा का हाथ है। कितने महाराजा, शिवाजी हुए, एक से एक महापुरुष हुए इस धरती पर, जिनके सामने में तो एक व्यक्ति है लेकिन उनके पीछे जो काम कर रहा है वो गुरु है। हमारे आपके परिवार में अगर एक गुरु है, हमारा आपका एक किसी गुरु से संबंध है, तो आपके जीवन में जो समस्या आएगी वो जैसे आंधी में तिनका उड़ जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी उसकी कृपा से, उसके प्रभाव से आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने वकील कर लिया, डॉक्टर कर लिया, कोई सच्चा संत नहीं ढूंढा अपने जीवन में। हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो गोस्वामी जी ने कहा, साधु ते होए न कारज हानि। संत से तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, इस बात पर विश्वास रखो। संत तुमको अच्छी राह बताएगा। जब कभी भी रात के 12 बजे भी आपको समस्या है, आपका किसी संत से लगाव है, तो पूरा समय देगा। वकील तो ऐसा होता है कि उसको 1 तारीख में आपने अगर फीस नहीं दिया
तो दूसरी तारीख में आपका मामला खराब कर देगा, आपका केस को बिगाड़ देगा, आपके दूसरे वकील से मिल जाएगा। लेकिन साधु ऐसा नहीं करेगा। साधु, गुरु, माता पिता ये हमारे सच्चे हितैषी हैं। कभी कभी हमको लगता है कि माँ हमारे बारे में नहीं सोच रही, पिता हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। ये भूल है, ये भ्रम है। विचार करो, जिसने जन्म दिया है, जिसने पालन पोषण किया है, वो आपका भला कैसे नहीं चाहेगा। जिसने आपको के लिए इतना समय दिया है, इतना परिश्रम किया है, वो आपके साथ गड़बड़ कैसे कर सकता है। इसलिए हमको माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो, जीवन को आनंदित बनाना है तो, जीवन को निर्विवादित बनाना है तो। लेकिन हम भूल जाते, हम ऐसा नहीं कर पाते। थोड़ी सी बात हुई, माँ बाप को छोड़ दिए। कितने लोग तो ये कहते हैं कि साहब के यहाँ जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। अरे सगा घर थोड़ी गए हो कि तुमको चरण धुलेगा। गुरु दरबार में तो जा करके सेवा करना चाहिए, सम्मान की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। गुरु दरबार में जाओ, जो कुछ बन सके वहाँ सेवा करो, देखभाल करो, क्योंकि वो आपका है, वो किसी और का नहीं है। हम लोग जैसे यहाँ आते हैं तो हम लोग का ये परिवार है। हमारा आश्रम तो बहुत दूर है, लेकिन आपके आसपास जो संत हैं, जो मंदिर है, जो मठ है, वहाँ पर जाओ तो ऐसा न भाव हो कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा है। हमारे आश्रम में एक आते हैं, आश्रम के पास में चौराहा है, वहाँ पर मुसलमान लोग हैं। मुसलमान जो जुलाहे होते हैं, जुलाहे जो कपड़े बुनते हैं, सद्गुरु कबीर भी जुलाहे के घर में ही पालन पोषण हुआ। मैंने 2-3 लोग आते हैं जुलाहे लोग, उनको देखा कि हम लोगों के साथ में एकदम लग करके कोई भी सेवा कार्य हो, ऐसा लगता है कि उन्हीं का कार्य है। हैं गरीब हैं, लेकिन इतने तन्मयता के साथ, इतने सुंदर तरीके से वो आश्रम का काम धाम व्यवहार देखते हैं कि देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये मुसलमान हैं, ये कोई अलग हैं। ऐसा लगता है कि हमारे आश्रम के सदस्य हैं। आप कहीं भी जाओ तो एकदम मन से जाओ, वहाँ मन से रहो। कल हम नहीं आ पाए तो आज आए तो 1-2 माताएं कह रही थी कि साहब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप नहीं आए तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। मेरा यही भाव रहता है, जब तक जिसके साथ हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, जिसके यहाँ रहो वही माई है, वही बाप है, जो है घर में वही भाई है, वही बहन है। ऐसे भाव से रहो। देखो ज़िंदगी में कितना आनंद आता है। हम इनको कोई खेत थोड़ी देने वाले हैं, ना हमारे पास है, लेकिन अपने अंदर क्या है, सुंदर भाव है, प्रेम है, जिसमें जो है कोई लागत नहीं है। किसी को अच्छे से बोलने में कोई लागत थोड़ी लगती है, किसी के प्रति सुंदर भाव रखने से कोई लागत नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग क्या है, गलती कर जाते हैं, मीठे वचन नहीं बोल पाते, उसमें कंजूसी कर जाते हैं। किसी को 2 रोटी परोस दोगे तो कोई घट जाएगा क्या? अपने लिए बना ही रहे हो, किसी एक आदमी के लिए थोड़ा भोजन बना लिया तो कुछ घट जाएगा क्या? लेकिन मैंने देखा है कि भीतर में प्रेम न होने के कारण से परिवार में 2 लोग रहते हैं तो एक का चूल्हा इधर है, एक का चूल्हा उधर है। इस सब से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता है। जब सब हिल मिल करके रहेंगे, सुंदर से रहेंगे, सुंदर भाव से रहेंगे, तब जीवन चमकेगा, जीवन निखरेगा। कल जुखाम था, विश्राम नहीं मिला था, हम लेटे थे, लेकिन हम सोचे कि आज चले जाएंगे, फिर 1 साल बाद आएंगे तो बैठ करके थोड़ी देर आप लोग से चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, इसलिए हम उठ के आ गए। मेरा यही भाव रहता है, जब तक जहाँ रहो तो उनको अपना मानो, उनके साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करो। हमारे गुरुजन ने यही कहा, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ।
आपके जीवन में जो कोई मिल रहा है उसके साथ धर्म पूर्वक, एकदम प्यार पूर्वक बर्ताव करिए। आपके अंदर इतना प्रेम की गंगा होनी चाहिए कि उसमें कोई भी हो सब समा जाए, अपने पराए, अड़ोसी पड़ोसी। अभी हम जहाँ रायपुर में कल रुके थे, उनको वो मैनेजर थे, फिर तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने सरकार से ऐच्छिक जो है रिटायरमेंट ले लिया, उसको BRS कहते हैं, उन्होंने ले लिया। कॉलोनी के सारे बच्चे उनके घर आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे नहीं हैं लेकिन सब बच्चे आकर के गले से चिपके रहते हैं। उनको एकदम ऐसा लगता है घर के अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, जो मन खा रहे हैं, एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि इनके बच्चे नहीं हैं। भाव शुद्ध हो, और जब भाव शुद्ध होता है तो कमी भी किसी चीज़ की नहीं रहती है। हम लोग जब भाव शुद्ध नहीं होता है तो अपने माँ बाप को ही नहीं खिला पाते हैं, अपने बच्चों का भी नहीं ध्यान कर पाते हैं, अपने साथियों को नहीं खिला पिला पाते हैं। लेकिन जब भाव शुद्ध होता है, मैंने देखा है कितनों जगह जाते हैं, लगता है कि गरीब हैं, लेकिन जब उनके घर में जाओ तो उनका पूरा दिल खोल देते हैं। साहब जो मन है खाइए, जो जैसा मन है, जहाँ मन है वहाँ रहिए। वो जो भाव मिलता है वो अलौकिक है, वो आनंद है, एकदम दिल का। साहब के भीतर के पट खोल रहे, घूंघट के पट खोल रहे, तुझे पीयू मिलेंगे। पीयू का मतलब आनंद। जब तक हमारे आप के भीतर में अपना पराया का पर्दा है तब तक आनंद नहीं है। जब सब अपने हैं तब आनंद है, तब सुख है। इस बात को ना समझ पाने से इतना भेदभाव करते हैं, इतना छांटते हैं अपने पराये में कि जीवन कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। इस शरीर, ये जो आत्मा है, ये अजर अमर है। शरीर हम लोग पता नहीं कितनी बार शरीर बदले होंगे, पता नहीं कितनी बार हम आपके बच्चे बने होंगे, आप हमारे बच्चे बने होंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए भाव शुद्ध रखिए। किसी शायर ने कहा है, जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही हैं कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा बदल जाता है। आप लोग राम के समय में भी रहे होंगे, कृष्ण के समय में भी रहे होंगे। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, सब यात्री हैं। ये शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, आप दूसरे संबंध से आ जाओगे। लेकिन जो भेदभाव रखता है उसको जीवन का सुख नहीं मिलता है। सुखी जीवन चाहिए तो जो जहाँ हैं वही हमारे हैं, उनके साथ अच्छे से बर्ताव रखें, अच्छी मित्रता पूर्वक व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक रहें, कोई बेईमानी नहीं, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं। देखिए जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हम लोग का जीवन देखो, हमने जो कपड़ा पहना है ये भी किसी ने दिया है, पेट में जो अन्न है वो भी किसी ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है। 10 साल हो गया घर छोड़े, लेकिन हम क्या भूखे कोई कमज़ोर लगते हैं कि ऐसा लगता है कि भूखे हैं, भूखा है, कुछ खाने को नहीं मिलता है। मस्त जीवन चल रहा है क्योंकि सब हमारे हैं। अपना पराया मेटो। जो अपना पराया मेट देता है उसके जीवन में आनंद आता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान, सबकी भावना मिलना ही भगवान का मिलना है। सबके हृदय में कोई हमारा बैरी नहीं है, लेकिन हम लोग बैरी बना लेते हैं। अपने अपने विचार को जब शुद्ध कर लोगे, पवित्र कर लोगे, इसमें भक्ति भर लोगे तो सारा दुख, सारा द्वंद्व, सारा झंझट, सारा कलह दूर हो जाएगा। जब तक इसमें प्रपंच रहेगा, अपना पराये का द्वंद्व रहेगा, तब तक आनंद नहीं मिलेगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा, तब तक हमारे जीवन मनुष्य होने का कोई लाभ ही नहीं है। हमने तो देखा है पक्षियों को, जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वो अपने से कमज़ोर पक्षी को देखते हैं तो उनको जाके चारा खिलाते हैं, उनको जाकर के संभालते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि एक से एक जीव का जीव सहाई बनता है। लेकिन हम लोग मानवीय गुण को भूल रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले आगरा में, यूपी में एक ज़िला है आगरा, वहाँ पर एक कोहरा बहुत होता है, कई गाड़ियाँ टकरा गई। उसी में एक मुर्गे की गाड़ी, मुर्गा जो भर के ले जाते नहीं हैं, वो भी टकरा गई।
आदमी लोगों को इतनी शून्यता आ गई है, इतना भीतर से मर गया है आदमी कि जो टकराए हैं उनको नहीं संभाल रहा है, उनको नहीं बचा रहा है। वो मुर्गा, कोई 2 मुर्गा लेके भाग रहा है, कोई 4 मुर्गा लेके भाग रहा है, कोई बोरी में भर के मुर्गा भाग रहा है। उसका वीडियो आया तो देखे तो हम दंग रह गए कि आदमी को देखो इतना जो है। राक्षस भी ऐसा नहीं करते। राक्षस मैंने देखा है, राक्षस तो छोड़ो, कभी कोई बंदर को देखो, एक बंदर को अगर आपने मारा है, पकड़ के मारा है या पकड़ लिया है। पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की। पकड़ो, और अगर वो 2, 4, 10 बंदर हैं तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको नोच डालेंगे। इतनी एकता उनमें भी है। ऐसे अनेक जीव हैं जो अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम आदमी होकर के, परमात्मा ने आदमी को बनाया था कि प्रकृति को भी संभालेगा, अपने से जो कमज़ोर जीव हैं उनको भी संभालेगा, सबकी रक्षा करेगा। इसलिए जितने प्राणी हैं सबसे सुंदर रचना मनुष्य की है। लेकिन आदमी इतना होशियार निकला कि जितने अपने लिए कानून बना लिया, नियम संविधान बना लिया, देश बना लिया, सीमाएं बना ली, पुलिस प्रशासन कर लिया, लेकिन और जो जीव हैं उनको मारना, काटना, खाना, उनको त्रास करना, उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल नर्क बना दिया है ना। हमको जगना पड़ेगा। हम आदमी हैं, हम आए हैं पाप करने के लिए नहीं आए हैं। इस मनुष्य तन इसलिए मिला है कि सेवा करें, भक्ति करें, जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को मधुर बनाएं, पवित्र बनाएं और अपना कल्याण करें। जन्म मरण के बंधन से छूटे, गुरु की संगति में लगकर ही हमारा जन्म मरण का बंधन छूटेगा। मैंने शुरू में कहा, साधु ते होए न कारज हानि। एक संत अपने जीवन में रखो, न वकील की ज़रूरत पड़ेगी, न डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो कहते हैं अगर सच्चे हृदय से संत गुरु के सानिध्य में रहो। हम लोग तो नहीं पढ़े नहीं, हम लोग स्कूल नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता हम गंवार हैं, हम पिछड़े हैं, क्योंकि गुरु का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। जीवन धन्य होता है संत महापुरुष की संगति से, उनके आशीर्वाद से। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, जहाँ रहिए प्यार से रहिए। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ हम आए, सब कहे कि आप नहीं थे, अच्छा नहीं लगा, हमको बहुत खुशी मिली। ऐसे रहना चाहिए। जब जाओगे तो याद करेंगे लोग। अपने कर्म को इतना उज्जवल बनाओ, सुंदर बनाओ। ऐसा ना लगे कि जब आप कहीं जाओ तो बहू कहें बहुत अच्छा हुआ, दाई चल गई, माता जी चली गई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ना कहें, आपको याद करें, है ना। बच्चे ऐसा ना कहें वो बुढ़िया चली गई, बहुत अच्छा हुआ, है ना। आपको याद करें, आपको प्यार करें, तब लगेगा कि आप आदमी हो, आप मनुष्य हो, आपके अंदर विवेक है, विचार है, दया है, क्षमा है ना। बहुत सारी बातें हैं। पूज्य गुरुदेव जी मंचस्थ हो चुके हैं। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।